नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। रुक कर लेते हैं खबर की ओर। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन का सीट बंटवारा फंसा नजर आ रहा है। कांग्रेस यहां झारखंड वाला फॉर्मूला लागू करना चाहती है, लेकिन सपा तैयार नहीं है। हालात यहां ये तक हो गई है कि कांग्रेस ने अब खुद ही 80 सीटों पर लड़ने की बात कह दी है। उत्तर प्रदेश से इंडिया गठबंधन में अभी तक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस की कोशिश इंडिया गठबंधन में मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी को भी शामिल कराने की है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे अधिक 80 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे की जिम्मेदारी कोऑर्डिनेशन कमेटी के पास है। कमेटी ने राज्य स्तर पर सीट विवाद सुलझाने का फैसला किया है। सपा से कमेटी में जावेद अली और कांग्रेस से केसी वेणुगोपाल इस कमेटी के सदस्य हैं। उत्तर प्रदेश में यह पहली बार है जब सपा और कांग्रेस एक साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। 2017 में दोनों विधानसभा का चुनाव मिलकर लड़ चुके हैं। अखिलेश यादव के मध्य प्रदेश के दौरे का आज दूसरा दिन है। वहीं आज खजुराहो में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ अखिलेश बैठक करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक सपा राज्य की सभी सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। अखिलेश यादव ने बुधवार को भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा ने जितने प्रतिशत महिलाओं को टिकट दिया है अभी तक पता नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी ऐलान करती है कि 20% महिलाओं को टिकट देगी। अगर एमपी राजस्थान में मुकाबले की बात करें तो भाजपा और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला देखने को मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी के नेता दानिश अली ने बुधवार को दावा किया कि उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी सांसद रमेश बिदुड़ी की लोकसभा में की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद कुछ लोग उन्हें घृणात्मक और धमकी भरे मैसेज भेज रहे थे। इस मामले में उन्होंने दिल्ली पुलिस से कार्रवाई करने का आग्रह किया। अली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बिदुड़ी की अपमानजनक टिप्पणियों का जिक्र करते हुए हिंदी में एक कथित नफरत भरे मैसेज का स्क्रीनशॉट भी शेयर किया। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले कांग्रेस ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण मिलने की मांग तेज कर दी है। कांग्रेस का नारा है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कांग्रेस लगातार जातिगत जनगणना कराने पर जोर दे रही है। कांग्रेस का फोकस पिछड़ा वर्ग से भी अति पिछड़ा वर्ग पर है, जिसमें यादव से हटकर पिछड़ा वर्ग की दूसरी जातियां आती हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अभिमन्यु त्यागी का कहना है कि कांग्रेस ने इसे पिछड़ा वर्ग मंडलीय सम्मेलन नाम दिया है। यूपी के सभी मंडलों में ये सम्मेलन क्रमवार होंगे। सम्मेलनों में पिछड़ा और अति पिछड़ा समाज के आरक्षण पर चर्चा होगी, उनके हकों पर बात की जाएगी। पिछले 2 बार की भाजपा सरकार ने अब तक पिछड़ों, अति पिछड़ों का किस तरीके से शोषण किया है, उनको हक पर वार किया है, इस बार पर बात की जाएगी। मेरठ में होने वाले सम्मेलन में पश्चिमी यूपी के 14 जिलों से पिछड़ा वर्ग कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल होंगे। कानपुर में सिख दवा कारोबारी को पीट कर अधमरा करने का मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है और मामले में भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला के पति अंकित समेत 5 लोग नामजद हैं। अंकित की गिरफ्तारी को लेकर सिख समुदाय सड़क पर उतर चुका है। वहीं पुलिस ने 4 दिन से फरार अंकित पर बुधवार को 25,000 का इनाम भी घोषित कर दिया। इसके बाद भाजपा नेता पुलिस पर क्रॉस FIR का दबाव बनाने लगे। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने बुधवार रात कानपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का घेराव किया। नेताओं की अगुवाई विधानसभा स्पीकर सतीश महाना के PRO राकेश तिवारी कर रहे थे। गवर्नेंस और न्याय सबको देते आए हैं। उनका कहना था कि वो भी इसके हकदार हैं, उनको न्याय मिलना चाहिए। हमने उन्हें सारी चीजों से अवगत कराया। हमने उन्हें बताया कि फील्ड है। हमने उन्हें बनाया कि जो मेडिको लीगल ओपिनियन है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हमने उन्हें बताया कि हम जो है हाईली एक्सपर्ट मेडिकल डॉक्टर्स से इस पूरे प्रकरण का हम पूरा ओपिनियन भी लेंगे। हम गंगाराम का ओपिनियन भी लिए हैं, हमने काशीराम का ओपिनियन भी लिया है और हमने उन्हें बताया कि किसी भी तरह से किसी के पक्ष या विपक्ष में कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्रवाई न्यायपूर्ण होगी। सभी के ग्रीवांसेज सुने गए हैं, सभी के ग्रीवांसेज सुने जाएंगे। जो कैमरे लगे हैं उनके फीड लिए गए हैं। जो राहगीर उस समय वहां से गुजरे हैं उनको भी हमने आइडेंटिफाई करने का काम किया है। हम उन राहगीरों को भी
अपनी विवेचना में कंसीडर कर रहे हैं। हम उनसे भी पूछेंगे क्या हुआ, क्योंकि एक गाड़ी में 2 लोग, एक गाड़ी में 6 लोग, ये दोनों ही 2 पक्ष हैं। तो निष्पक्ष जो देखने वाले हैं, जानने वाले हैं, जिन्होंने घटना को देखा है, जो कैमरे की फीड है, जो मेडिकल ओपिनियन है, और जो तमाम सारी चीज़ें हैं, उसको लेकर के स्वतंत्र निष्पक्ष जांच होगी। और उनका भी यही मांग था कि स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच हो। झांसी कानपुर हाईवे पर 2 ट्रकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई, जिसके बाद ट्रक का आग गोला बन गई। वहीं इस दौरान ट्रकों में फंसे चालक क्लीनर की जिंदा जलकर मौत भी हो गई। हादसा इतना भयावह था कि मौके पर खड़े लोगों की रूह कांप गई। आपको बता दें कि यह पूरा मामला चिरगांव थाना क्षेत्र के पहाड़ी बाईपास के पास का है, जहां झांसी से कानपुर की ओर जा रहा ट्रक असंतुलित होकर डिवाइडर तोड़ते हुए दूसरी तरफ कानपुर से झांसी की ओर जा रहे ट्रक से टकरा गया और ये घटना हो गई। रायबरेली कोतवाली क्षेत्र के कानपुर उन्नाव राजमार्ग पर कार की टक्कर से 2 लोग घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सीएचसी लाया गया, जिसमें एक युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरा बाइक सवार जिला अस्पताल रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस ने कार समेत चार कार चालक को भी कब्जे में ले लिया है और घटना की छानबीन कर रही है। दर्शन पुत्र राम अवतार उनको गंभीर हालत में थे, उनका प्राथमिक उपचार करके रिफर भी कर दिया गया। और दूसरा केस जिनका नाम राम अवतार था सनाप सरदो, वो यहाँ पे मृत अवस्था में आए थे। हालत रहने वाले सब कहाँ रहने वाले ये लोग सरहुन के थे। भैया जो थी बहुत मतलब तेज में थी। हाँ। और वहाँ से मोटरसाइकिल जो थी उसी में घसीटते हुए 1 किलोमीटर कम से कम गई थी। अच्छा, एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? एक्सीडेंट वहाँ गुमती पे सवैया तिराहे पे, सवैया क्रॉसिंग पे। हाँ, सवैया क्रॉसिंग पे। ठीक है ना। क्या घटना क्या हुआ? वहाँ 1 लोग की मौत हो गई, 1 लोग यहाँ से सेफ्टी चले गए। यहाँ से कहाँ रेफर कर रहे हैं? हाँ, रेफर कर रहे हैं। तो दूसरे घायल हैं? हाँ। रायबरेली में घर से 3 दिन पूर्व लापता युवक का नहर में शव मिला। मामला ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बछैयापुर गांव का है, जहां सोहन लाल मंगलवार की शाम सब्जी खरीदने हनुमानगंज बाजार गया था। रात को घर न लौटने पर परिजनों ने खोजबीन शुरू की, लेकिन पता न चलने पर थाने में गुमशुदगी की तहरीर दी थी। वहीं आज सुबह युवक का शव सलोन थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगसरी नहर में उतरता हुआ मिला है। जैसे ही नहर में शव मिलने की सूचना ग्रामीणों की लगी, घटनास्थल पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को नहर से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और आगे की विधिक कार्यवाही शुरू कर दी है। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक का घायल अवस्था में सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला, जिसकी सूचना लोगों ने पुलिस को दी। वहीं पुलिस ने घायल युवक को उसके घर याकूबगंज पहुंचा दिया। आपको बता दें कि परिजनों का आरोप है कि युवक की हत्या की गई और हत्या करने के बाद युवक को सड़क के किनारे फेंक दिया गया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि अगर घायल अवस्था में मिले युवक को पुलिस सही समय पर अस्पताल पहुंचा देती तो युवक की जान बच जाती। नान के भट्टा से। कौन? वही मेरा भाई। क्या नाम है उसका? गंगाराम। तो सर उसको यहाँ ऐसा इतना मारा गया है, उसकी आँख, उसको यहाँ पे सरिया घोंप दिया गया है और यहाँ पे चोट लगी उसके और पूरा पहरान फोड़ दिया गया। अच्छा। हाँ। तो कैसे पता चला क्या? तो सर हम लोग देखें जब पता चला। अच्छा, पुलिस गई थी रात में? पुलिस रात में खाली वो हटा के रोड पर फेंक दे, जब फेंके थे उसको हटा के बाहर कर दिया। अस्पताल लेके नहीं गए? अस्पताल लेके नहीं गए। अच्छा, फिर आप लोग गए अस्पताल? अस्पताल गए। क्या बोले वहाँ पर डॉक्टर? वहाँ पे खाली पट्टी कर दिया, बस कहीं लेके जाओ, 8-10 बजे बुलाए। 2 जने पुलिस वाले गए, तो उसके बाद वो चिल्लाहट मची तो हम भाग के आन हुआ। तो फिर किनारे रहा तो उसका देखें तो सब चोट वोट लगी रही है, तो फिर घर का उठा ले गए। क्या नाम था उसका? गंगाराम। कितनी उम्र है उसकी? 24। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर साहब फिर अस्पताल लेके भागन हवा, तो वहाँ खाली पट्टी करे न बस। क्या बोले? कहीं आज फिर लाया, कल आज का बोले कि आज लाया। तो वो खत्म हो गया? हाँ। कितने बजे खत्म हो गया? 3 बजे साहब। क्या लग रहा है? हरदोई में मुस्लिम युवक का हिंदू महिला पर मुस्लिम धर्म अपनाने के दबाव का मामला सामने आया है। वहीं महिला की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले में आवश्यक विधिक कार्यवाही कर जल्दी आरोपी की गिरफ्तारी की बात कह रही है। एक युवती है, उनका उनके पति से पूर्व से ही विवाद चल रहा है और इस वजह से वो मायके में ही रह के अपना ब्यूटी पार्लर का एक दुकान खोल रखी है
उसी दुकान के बगल में एक आरिफ नामक व्यक्ति की किराने की दुकान है और इनका की दुकान पे आना जाना था और आपस में संपर्क बढ़ा और उसने जो है इनको नौकरी और शादी का ढोंग रचा के झांसा देकर इनके साथ शारीरिक संबंध बनाए। उन्होंने शादी के लिए कहा तो उसने कहा कि पहले धर्म अपना इस्लाम धर्म स्वीकार करो और उनका फोटो वीडियो भी बना लिया था। इस उनकी तहरीर पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और युवती का मेडिकल परीक्षण और अन्य कार्रवाई की जा रही है। शीघ्र ही अभियुक्त को गिरफ्तार करके इसमें जेल भेजा जाएगा। हम नौकरी लगवा देंगे, नौकरी के झांसे में लेकर उसने हम मुझे फरुखाबाद की ओर ले गया। उसने मेरे साथ कोल्ड ड्रिंक पिला के उसने बेहोश कर दिया, मुझे कोल्ड ड्रिंक पिला दी, फिर गाड़ी में ही बलात्कार किया मेरे साथ, ब्लैकमेल करता रहा। फिर वो उसी फोटो वीडियो बना के ब्लैकमेल करता रहा। फिर मुझे जहाँ बुलाया तहाँ मैं जाती रही उसके साथ। फिर वो आए दिन मुझे बुलाता रहा, धमकाता रहा, बुलाता रहा, हर जगह बलात्कार किया मेरे साथ। फिर उसने एक दिन नहर के पुल की पटरी के पास बुलाया, फिर वहाँ भी उसने मेरे साथ जबरदस्ती की। जब हमने मना कर दिया तब उसने कहा कि हम तुम्हारी फ़ोटो वीडियो वायरल कर देंगे। उसने मेरी फ़ोटो वीडियो वायरल कर दी, बोलने लगा हिंदू धर्म त्याग कर मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो। हमने मना कर दिया तो उसने फ़ोटो वोटो सब वायरल कर दी हर जगह। उससे मेरी बदनामी हुई, मेरी तहरीर भी बदल दी गई। गोंडा जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने जिले की साफ सफाई व्यवस्था को परखा है। जिला अधिकारी के औचक निरीक्षण में नगर पालिका में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि हेड पोस्ट ऑफिस से लेकर लोहिया धर्मशाला और कई अन्य जगहों पर डीएम नेहा शर्मा ने साफ सफाई की जमीनी हकीकत को देखा और डीएम नेहा शर्मा ने मोहल्ले के लोगों से बात भी की। साथ ही साथ शहर में बेहतर साफ सफाई रखने की नगर पालिका ईवो को निर्देश दिया है। रायबरेली में चोरी छिपे पेड़ काटने जाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के हमीर मऊ गांव में ग्राम पंचायत की सुरक्षित जमीन पर लाखों रुपए कीमत के यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हुए थे। ग्रामीण संजय सिंह का आरोप है कि क्षेत्रीय लेखपाल और प्रधान प्रतिनिधि ठेकेदार और गांव के ही एक अन्य व्यक्ति की मिली भगत से इन लाखों रुपए की कीमती पेड़ों पर आरा चलाया जा रहा था, जिसकी शिकायत उनके द्वारा जिलाधिकारी से की गई। शिकायत पर मौके पर एसडीएम डलमऊ जांच करने पहुंचे और कटान को बंद करा और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। एसडीएम के जांच करते समय मौके से बेशकीमती कटी हुई लकड़ी भी बरामद हुई थी, जिसे सुरक्षित रखा गया था, लेकिन कीमत लकड़ी की चोरी छुपे बेच दिया गया है और शेष पेड़ों को काटे जाने की गुपचुप योजना बनाई जा रही है। अभी के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस